हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CMR 17 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो और वीडियो पूरा अंत तक देखें दोस्तों। वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको CMR रेगुलेशन 17 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन किसी सजाती बंदियों ने अभी तक माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और देखिए वीडियो। तो चैप्टर फर्स्ट है, इसका रेगुलेशन नंबर फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट, यानी संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होना और विस्तार। फर्स्ट है इसका टॉपिक, दीज रेगुलेशंस में बी कॉल्ड द कोल माइनिंग रेगुलेशंस 2017, यानी ये रेगुलेशन कोल माइन रेगुलेशन यानी कोयला खान विनियम 2017 कहलाएगा। सेकंड है इसका, दे शैल come into force on the date of their publication in the official gazette, यानी ये गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। यानी अपना CMR जो लागू हुआ था 2017, वो 27 नवंबर को लागू हुआ था। तो यानी ये गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर है, दे शैल अप्लाई टू एवरी कोल माइन, यानी ये प्रत्येक कोयला खान पर लागू होगा। नंबर फोर्थ, दे शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। आप चलते हैं रेगुलेशन नंबर 2, डिफिनेशंस हैं इसमें बहुत सारी डिफिनेशंस यानी परिभाषाएं। इसका फर्स्ट नंबर है, इन दीज रेगुलेशंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी इन रेगुलेशन में जब तक विषय से अपेक्षित ना हो यानी रिक्वायर्ड ना हो तो निम्नलिखित अर्थ लिए जाएंगे। फर्स्ट नंबर है ए नंबर, abandoned working means such working as have been abandoned with no intention of working in future, यानी abandoned यानी परित्यक्त वर्किंग का अर्थ है ऐसी वर्किंग जिसे भविष्य में कार्य में न लाने के आशय या उद्देश्य से अबैंडन्ड कर दिया गया है। बी नंबर, अबैंडन्ड माइन मीथेन AMM AMM means natural gas recovered from abandoned coal mines or part thereof, यानी अबैंडन्ड माइन मीथेन का अर्थ है अबैंडन्ड माइन या उसके किसी भाग से प्राप्त नेचुरल गैस। सी नंबर, एक्ट मीन्स द माइन एक्ट 1952, एक्ट का अर्थ है माइंस एक्ट 1952। अब चलते हैं डी नंबर की ओर। डी नंबर की ओर, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च मीन्स रिस्पेक्टिवली a safety lamp or an electric torch manufactured by such firm and of such type of the chief inspector may from time to time specify by a general or special order, यानी अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप यानी अनुमोदित सेफ्टी लैंप या सेफ्टी टॉर्च का अर्थ है ऐसा सेफ्टी लैंप या बिजली टॉर्च जो ऐसी कंपनी द्वारा इस तरह बनाया गया है जिसका विवरण मुख्य निरीक्षक यानी चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर सामान्य या विदेश आदेश द्वारा दे। अब इसी का ई नंबर, असिस्टेंट मैनेजर मीन्स ए पर्सन possessing a manager's certificate appointed in writing by the owner, agent or manager to assist the manager in the management control, supervision and the direction of the mine or part there
of and who holds the rank immediately below the manager and superior to an overman and ए सरदार। यानी असिस्टेंट मैनेजर का अर्थ है मैनेजर का सर्टिफिकेट प्राप्त वह व्यक्ति जिसे मालिक एजेंट या मैनेजर ने खान या उसके किसी भाग का प्रबंध नियंत्रण सुपरविजन निर्देशन में मैनेजर की मदद के लिए लिखित रूप में नियुक्त किया गया है और जो मैनेजर के ठीक नीचे ओवरमैन या सरदार के ऊपर का अधिकारी है। एफ नंबर पे देखते हैं ऑक्सिलरी फैन means a forcing fan or an exhausting fan used below ground wholly or mainly for ventilating one or more faces forming part of a ventilating district। यानी ऑक्सिलरी पंखा, इसको सहायक पंखा भी बोला जाता है दोस्तों। ऑक्सिलरी पंखों को सहायक पंखा भी कहते हैं खान की भाषा में। मीन्स हवा फेंकने वाला पंखा यानी फोर्सिंग फैन या हवा खींचने वाला पंखा। हवा खींचने वाला पंखा यानी एग्जॉस्टिंग फैन जो कि अंडरग्राउंड खान में एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेसेस में हवा पहुंचाने के काम में लिया जाता है। खान की भाषा में फेसेस को हिंदी में दोस्तों आयतन बोलते हैं। आयतनों में फेसेस यानी आयतनों। ठीक, अब इसका जी नंबर देखते हैं। Average output of any mine means the average output per month during the preceding financial year of the total output from all working within the specified mine boundaries। यानी किसी माइंस में एवरेज आउटपुट का मीन्स यानी औसत उत्पादन, यानी किसी माइन के एवरेज आउटपुट का अर्थ है किसी माइन के निर्धारित सीमा में स्थित सभी खनन स्थलों यानी स्थित एग्जर्वेशंस से प्राप्त उत्पादन का पिछले वित्तीय वर्ष यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का मासिक औसत यानी मंथली एवरेज। यानी किसी माइन के एवरेज आउटपुट का अर्थ है उस माइंस की निर्धारित सीमा में स्थित सभी खनन स्थलों से प्राप्त उत्पादन फाइनेंशियल ईयर का मंथली एवरेज। चलते हैं एच नंबर में। बैंक्समैन means a person appointed to superintend the lowering and raising of persons, tools, and materials, and to transmit signals at the top of a shaft or incline। यानी बैंक्समैन, बैंक्समैन का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे शाफ्ट या इंक्लाइन यानी शाफ्ट को हिंदी में बोलते हैं चाणक और इंक्लाइन को हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी मुहान। सीढ़ी मुहान। सीढ़ी मुहान। तो बैंक्समैन का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे शाफ्ट या इंक्लाइन के ऊपर व्यक्ति सामान व औजार नीचे उतारने या ऊपर उठाने की निगरानी के लिए सिग्नल देने के लिए रखा जाता है, उसे बैंक्समैन कहते हैं। अब आई नंबर पे देखते हैं बूस्टर फैन। बूस्टर फैन means the mechanical ventilator used below ground for boosting the whole current of air passing along the intake or return airway of a mine or ventilating district। यानी बूस्टर फैन का अर्थ है भूमिगत भाग में बैठाया गया यांत्रिक पंखा। यांत्रिक पंखा जो उस खान या उसकी किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इनटेक या रिटर्न रास्ते से बहने वाली समस्त हवा को बढ़ा देता है, उसे बूस्टर फैन कहते हैं। अब जे नंबर में कोल इंक्लूड्स anthracite, bituminous coal, lignite, pit, and any other form of carbonaceous matter sold or marketed as coal। कोल का अर्थ है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या अन्य कार्बनिक पदार्थ जो कोयले के रूप में बेचा जाता है या बिक्री के लिए चिन्हित है। अब के नंबर में देखते हैं coal mine methane CMM means natural gas recovered from a coal mine or part thereof। यानी
कोल माइन मीथेन का अर्थ है कोल माइन या उसके किसी भाग से निकाली गई नेचुरल गैस। अब एल नंबर, कमेटी मीन्स ए कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। कमेटी का अर्थ एक्ट के सेक्शन 12, सेक्शन यानी धारा 12, धारा 12 के अधीन नियुक्त की गई कमेटी। ठीक। एम नंबर में, competent person in relation to any work or any machinery, plant or equipment means a person who has attained the age of 20 years and who has been duly appointed in writing by the manager as a person competent to supervise or perform that work or to supervise the operation of that machinery, plant or equipment, and who is responsible for the duties against to him and include a short firer। यानी किसी काम, मशीन, संयंत्र, इक्विपमेंट यानी वर्क, मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट के लिए कंपेटेंट पर्सन यानी सक्षम व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष हो चुकी हो और जिसे मैनेजर ने लिखित आदेश से उस काम को करने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए उस मशीनरी, संयंत्र, इक्विपमेंट के ऑपरेशन की निगरानी के लिए कंपेटेंट व्यक्ति नियुक्त किया है तथा जो दी गई ड्यूटी को निभाने के लिए जिम्मेवार है। शार्ट फायरर भी सक्षम व्यक्ति ही माना जाएगा। शार्ट फायरर जो होता है उसे सक्षम व्यक्ति ही कहते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। एन नंबर, contractor means an individual, association of individuals, company, firm, local authority or local body who provides for the service or operations in a mine on contract basis and include a subcontractor। यानी कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार। ठेकेदार का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या समूह यानी एसोसिएशन, कंपनी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी यानी निकाय जो किसी माइन की सेवाओं यानी सर्विसेज या ऑपरेशन का ठेका लेता हो। इसके अंतर्गत सब कॉन्ट्रैक्टर भी आता है। ठीक। 2 नंबर से चलते हैं। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मीन्स ड्रिल होल more than 3 meters in depth and used for blasting in an open cast mining operations। यानी डीप होल ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग का अर्थ है ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन के लिए 3 मीटर से अधिक गहरे होल ड्रिल करना और उन्हें ब्लास्टिंग में प्रयोग करना। पी नंबर, डिजाइनर means an individual association of individuals, company or institution who designs a coal mining system, method of coal mining, machinery, plant, equipment, appliances and or substance for use in coal mines। यानी डिजाइनर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, इंस्टीट्यूशन जो कोयला खान प्रणाली यानी सिस्टम, कोयला खान पद्धति यानी जो मेथड होता है ये कोल माइन में प्रयोग के लिए मशीनरी, इक्विपमेंट, साधन या पदार्थ डिजाइन करता है उसे डिजाइनर कहते हैं। क्यू नंबर, डिस्काउंटेड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, सॉरी दोस्तों, डिसकंटिन्यूड वर्किंग means such working in a mine as have been discontinued for any reason and are inaccessible or rendered inaccessible but are likely to be work again। यानी ऐसा व्यक्ति यानी डिसकंटिन्यूड वर्किंग का अर्थ है माइन की ऐसी वर्किंग जो किसी कारण से रोक दी गई है और अगम्य या अगम्य कर दी गई है, अगम्य है या अगम्य कर दी गई है परंतु उन्हें कभी पुनः शुरू करने की संभावना है तो उसे डिसकंटिन्यूड वर्किंग कहते हैं। District magistrate in relation to any mine means the district magistrate or the deputy commissioner as
The case may be who is vested with the executive powers of maintaining law and order in the revenue district in which the mine is situated. यानी किसी खान के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अर्थ है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जिसे उस राजस्व यानी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार प्राप्त है जिसमें वह खान स्थित है। अब एस नंबर, disused working means such working in a mine where work has been temporarily stopped but which are accessible and include unused working। यानी डिसयूज वर्किंग का अर्थ है माइन की ऐसी वर्किंग जिनमें कार्य अस्थायी रूप से रोका गया है परंतु एसेसिबल है, और अनयूज्ड वर्किंग भी ऐसी वर्किंग मानी जाएगी। टी नंबर में एक्सप्लोजिव सेल हैव द सेम मीनिंग एज is assigned to it in the Explosives Act 1884 4 ऑफ 1884। यानी बारूद या विस्फोटक शब्द का अर्थ वही है जो एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 में दिया हुआ है। यू नंबर, फेस, फेस यानी आयतन means the moving front of any working place or the in by end of any gallery, roadway or drift। यानी फेस का अर्थ है किसी काम की जगह का आगे बढ़ता हुआ भाग यानी मूविंग फ्रंट, या किसी गैलरी रास्ते या ड्रिफ्ट का अंदर वाला सिरा यानी इन बाय एंड, वो कहलाता है आयतन। वी नंबर, fiery seam means a seam in which a fire or spontaneous heating exists in the working below ground or in open cast working laying within the precincts of mines। यानी फायरी सीम का अर्थ है अग्निमय सीम यानी ऐसी सीम जिसमें खान की सीमा के अंदर स्थित भूमिगत वर्किंग्स यानी वर्किंग्स विलो ग्राउंड में या ओपन कास्ट वर्किंग में आग स्वतः दहन यानी फॉर स्पॉन्टेनियस हीटिंग मौजूद हो। फाइनेंशियल ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू द लास्ट ऑफ द मार्च ऑफ सक्सेसिव ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष का अर्थ है अप्रैल के प्रथम दिन से अगले वर्ष मार्च के अंतिम दिन तक 12 महीने की अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब एक्स नंबर में फ्लेम रूफ इनक्लोजर्स shall have the same meaning as defined under the Central Electricity Authority measuring relating to the safety of electric supply regulation 2010। यानी फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर्स का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेफ्टी व इलेक्ट्रिक सप्लाई के उपाय रेगुलेशन 2010 में दिया गया है। फॉर्म मीन्स a form as may be specified by an order or instruction by the chief inspector under these regulations। यानी फॉर्म यानी प्रपत्र का अर्थ है वह फॉर्म जो इन रेगुलेशन के अधीन चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा आदेश अनुदेश यानी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन से विनिर्दिष्ट स्पेसिफाई किए गए हैं। अब जेड नंबर, गैस इंक्लूड्स फ्यूम्स और वेपर। गैस शब्द की परिभाषा में धुआं और भाप भी शामिल है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और आगे के जो चैप्टर होंगे उन्हें मैं अगले वीडियो में अब बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता इस कारण मैंने वीडियो यहीं पे रोक दिया। आगे का वीडियो अगले पार्ट में। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन।